नमस्कार, खबरों के तापमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। रुख करते हैं उन खबरों का जिनसे सियासत का पारा दिन भर चढ़ता उतरता रहा। इतनी ठंडी में भी उत्तर प्रदेश के सियासत का पारा तेजी से बढ़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल ने कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे आशीष पटेल ने राज्य पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ खबरें छपवा रहा है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाए हैं। आपको बता दें कि ये वही आशीष पटेल हैं जिन्होंने एक समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का हिस्सा होकर कामकाज किया था और पार्टी के भीतर अपने रसूख को बनाए रखा था। लेकिन अब यही आशीष पटेल अपनी ही सरकार और पुलिस अधिकारियों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की तो उसमें सीएम योगी ने आशीष पटेल को विवादित बयानबाजी न करने की नसीहत दे डाली। सीएम योगी ने कहा कि मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी बिल्कुल ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर क्या भेजी है, इस चादर ने दिसंबर की सर्दी में गर्माहट ला दी है। असल में पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अजमेर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पीएम की ओर से भेजी गई चादर पेश की। उसके बाद से इस पे विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद का कारण है हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का विरोध, जो ये दावा कर रहे हैं जो ये चादर भेजने का मामला एक चल रहे कानूनी केस पर असर डाल सकता है। दरअसल हिंदू सेना ने बीते साल एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर बनी है। ये याचिका राजस्थान के अजमेर जिले के वेस्ट सिविल कोर्ट में दायर की गई थी और कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई शुरू कर दी थी। दरअसल दरगाह का चादर भेजने की परंपरा भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा काफी समय से जारी है और पीएम मोदी ने इसी परंपरा का निबाह किया है। बिहार इन दिनों लगातार सियासी जमावड़े का मैदान बना हुआ है। एक तरफ जहां बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने को लेकर छात्रों की मांग को लेकर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का अनशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में गोपालगंज पहुंचे। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। ऐसे में उनकी प्रगति यात्रा विवादों से भरी नजर आ रही है। साथ ही इन सबके बीच बिहार के राजनीतिक भविष्य पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का घमासान जोरों पे है। इस बार यह मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी ताकत झोंकने की पूरी कोशिश तैयार कर ली है। ये तो सबको पता है कि केजरीवाल और आतिशी दिल्ली के मजबूत नेता माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली की सबसे चर्चित सीट यानी नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई सालों से लगातार जीत हासिल की है। लेकिन अब भाजपा इसी सीट से प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बना के उतार रही है। क्योंकि प्रवेश वर्मा का राजनीतिक इतिहास भी काफी पुराना और मजबूत रहा है। वो पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। भाजपा की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी एक बड़ा सवाल ये भी उठा रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किए हैं उनके चलते फिर से दिल्ली के लोगों का विश्वास क्या वह जीत सकेगी या फिर भाजपा की तगड़ी चुनौती उसे परास्त कर देगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 को लेकर धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने बड़े स्तर पर मुस्लिमों के धर्मांतरण की आशंका जताई है, जिस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखाड़े के जरिए उन गैर सनातनियों की घर वापसी कराई जाएगी जो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सेफ्टी टैंक में छिपा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल को
प्रवेश वर्मा चुनौती देने वाले हैं, वहीं आतिशी के खिलाफ रमेश भिदुड़ी चुनाव लड़ेंगे। आज खबरों के तापमान में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।